गुड मॉर्निंग। देखो, चैप्टर 20 की ऑनलाइन क्लास हमने ले ली है। मतलब फर्स्ट चैप्टर 20 का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर का पोर्शन था वो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था आज। उसी क्लास की या इसी चैप्टर की हम ऑफलाइन क्लास भी ले रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास भी होगी। जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है उनको ऑफलाइन वीडियोस भी भेजे जाएंगे, ठीक है। वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे, दूसरी वीडियो बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरी मतलब 2 बार हम जो है वीडियोस बना रहे हैं एक तरह से। तो चैप्टर 20 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। लोकोमोशन मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जो है कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, हम बोल रहे हैं कि वो क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। मेरे लिप्स यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। मेरी आइज़ जो हैं, उसकी आईलिड जो हैं वो क्या कर रही हैं, बार बार जो है वो ब्लिंक हो रही है, झपक रही है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। मेरी मेरी नेक जो है वो मूव कर रही है, मतलब ये सारा क्या है, ये मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन लोकोमोशन में और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक सा डिफरेंस है। लोकोमोशन क्या होता है कि मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी लोकेशन अपनी इमेज क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो इसी को मैं क्या बोलूँगा, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या एक तरह का मूवमेंट है जिसमें लोकेशन चेंज होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लोकोमोशन बोल देंगे। लोकोमोशन मूवमेंट को करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, डिफरेंट ऑर्गन्स का जो है यूज़ करते हैं। ह्यूमन जो है अपना लोकोमोशन या मूवमेंट करने के लिए, अपना लोकोमोशन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपनी लेग्स का यूज़ करते हैं। उनको लोकोमोशन करने के लिए कहाँ जाना होता है, लेग्स के थ्रू जाना होता है, कहीं भी जाना होता है। इसके अलावा मूवमेंट्स उनके अंदर देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि मूवमेंट से लोकोमोशन जो है वो बॉडी के कौन से ऑर्गन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो लोकोमोशन और मूवमेंट करवाते हैं। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर लोकोमोशन मूवमेंट के लिए तीन मेन ऑर्गन है, या तीन हमारे सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व है। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और हमारा न्यूरल सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मिलकर जो है हमें मूवमेंट और लोकोमोशन प्रोवाइड करवाता है। हमें पता है मसल्स और बोन दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और यही हमें मूवमेंट देते हैं, और इनको कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारे नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। बुक के अंदर जो है उसकी लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं क्या बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। चैप्टर हमारा 20 है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स जो है वो कई तरह का मूवमेंट शो करते हैं। जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। एक अमीबा की बात करें जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि कैसा यूकैरियोटिक होता है। तो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीम्ड करता है, मतलब मूव करता है। तो जब इसका साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो देखो अमीबा है क्या, सिंगल सेल है। तो अगर इसका साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, इसकी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, तो उस साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से ये खुद भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कई ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से या प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग की वजह से वो खुद क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो कि सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट कहलाता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय द मेनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने तीनों टर्म्स के बारे में पढ़ा है। सीलिया, जैसे हमने पैरामीशियम की बात की थी, बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसको जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। कई सीलिया जो है हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर पाया जाता है सीलिया, जिनको सीलियरी सेल बोलते हैं, ठीक है। फ्लैजिला जो है वो भी सीलिया की जैसी लेकिन लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर पाई जाती हैं। टेंटेकल्स जो है कुछ एनिमल्स के अंदर टेंटेकल्स देखते हैं, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर टेंटेकल्स हमने पढ़े थे, ठीक है। आर शोन बाय द मेनी ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जो eyelids, टंग, सम ऑफ मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, ठीक है। सच वॉलंटरी मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्लियर है, समझ में आ गया। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमेंट्री मूवमेंट, ठीक है। ये सारे लोकोमेंट्री मूवमेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। वॉकिंग कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज होगी, रनिंग कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज होगी, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह चढ़ रहे हैं ना,
पोजीशन चेंज हो रही है, लोकोमोटरी मूवमेंट है, फ्लाइंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे स्विमिंग कर रहे हैं, तो भी क्या है, ये सारे क्या है, लोकोमोटरी मूवमेंट है। बिकॉज ऑफ इन सब मूवमेंट्स के अंदर हमारी लोकेशन क्यों है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम दोस अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम, मतलब देखो लाइन का मतलब क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मतलब लोकोमोशन करने के लिए हमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स की जरूरत है, लेकिन वो ऑर्गन्स जो है अपने लोकोमोशन से किसी दूसरी चीज को भी क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको भी क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। जैसे मतलब क्या है इसका, समझो। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। ठीक है, ये पैरामीशियम हो गया हमारा। इसकी पूरी बॉडी पे क्या होता है, सीलिया होता है। सर पूरी बॉडी पे क्या होता है, सीलिया। ठीक है, यहाँ इसका माउथ होता है और या इसका आगे साइटोफेरिंग्स कहलाएगा, इसका वाला एरिया जो है साइटोफेरिंग्स कहलाएगा। ये सीलिया जो है वो फूड को कैप्चर करके इसको माउथ के अंदर डालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा ये सीलिया जो है वो लोकोमोशन में भी पैरामीशियम को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज दे रखी है यहाँ पर। इसके बाद आगे दे रखा है, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। ठीक है, द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। मतलब जहाँ लोकोमोशन की, जहाँ मूवमेंट की बात करेंगे वहाँ लोकोमोशन आना है, और जहाँ लोकोमोशन की बात करेंगे वहाँ मूवमेंट तो अलग होना ही नहीं है। क्योंकि भैया मूवमेंट कर रहे हैं तो मतलब जरूर नहीं है कि हम लोकोमोशन करेंगे, लेकिन लोकोमोशन कर रहे हैं तो मतलब जरूरी है कि क्या हो रहा है, मूवमेंट ही हो रहा है, क्योंकि लोकोमोशन भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। तो आगे इसने यही बोला है, द टू may be linked by stating that all locomotions are movement but all movements are not locomotion। सारे लोकोमोशन जो है मूवमेंट है। लोकोमोशन के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मूवमेंट के अंदर मैं लोकोमोशन थोड़ी कर रहा हूँ। मूवमेंट तो मैं ये भी कर रहा हूँ, ये मेरी फिंगर्स हिल रही है, तो मेरी फिंगर्स क्या कोई पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है। तो मूवमेंट हो रहा है बट लोकोमोशन नहीं हो रहा है, मतलब ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। बट मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या हो रहा है, मेरे पैर मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब भी लोकोमोशन होगा तो मूवमेंट तो होना ही है, लेकिन जरूरी नहीं है जब भी मूवमेंट हो तो लोकोमोशन हो। ठीक है, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। लोकोमोशन किस तरह से परफॉर्म करना है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है, ठीक है, किस तरह का हैबिटेट है। हाउएवर लोकोमोशन जनरली फॉर द सर्च ऑफ फूड। लोकोमोशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ रही है लोकोमोशन की, कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है लोकोमोशन हमारे लिए, वो है इसलिए बिकॉज ऑफ सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन करना पड़ेगा। शेल्टर, जहाँ हमें रहना है, जहाँ हमारी जहाँ हमें एक रेस्ट करना है, जहाँ हमें जो है मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, फॉर द सर्वाइविंग। हम हमेशा चलते थोड़ी रहेंगे, हमेशा लोकोमोशन थोड़ी करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हमें रुकना भी पड़ेगा, तो उस जगह को हम बोलेंगे शेल्टर। शेल्टर की तलाश में उसको भी ढूंढना है हमें। मेट, रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें लोकोमोशन करना पड़ेगा। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, मेटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी हमें पर्टिकुलर जगह ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हमारे लायक है कि नहीं है, मतलब कि हमें उस जगह पर जाना पड़ेगा जो हमें सूट करती है, जो हमारे लिए फेवरेबल है। बाहर सर्दी है, मतलब अंदर कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर धूप आ रही है, ठीक है, कहाँ जाने की कोशिश करोगे कि तुम्हें ठंड कम लगे, धूप में जाने की कोशिश करोगे ताकि मुझे ठंड कम लगे, सर्दी कम लगे, तो बाहर कैसे जा सकते हो, लोकोमोशन के थ्रू जा सकते हो। बट कंडीशंस और एस्केप फ्रॉम एनिमीज, अपने एनिमीज से, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए भी क्या जरूरी है, लोकोमोशन जरूरी है। ठीक है, भागने के लिए लोकोमोशन जरूरी है ना, किसी चीज़ से बचने के लिए लोकोमोशन जरूरी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लोकोमोशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, देयर आर 3 टाइप ऑफ मूवमेंट बेसिकली ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अमीबॉइड है, सीलियरी है, अमीबॉइड है, सीलियरी है, और एक है हमारा अमीबॉइड, सीलियरी और एक हमारा मस्कुलर। 3 तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर तो अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जैसे मान लो सपोज ये अमीबा है या अमीबा की जैसे सेल, जैसे ये मान लो इसको मैक्रोफेज मान रहे हैं, बॉडी की मैक्रोफेज सेल मान रहे हैं, जो कि जनरली कैसे होती है, रेगुलर होती है, तो अमीबा जैसी ही दिखती है, मैक्रोफेज सेल है। ठीक है, मैक्रोफेज सेल है टाइप ऑफ डब्ल्यूपीसी ल्यूकोसाइट्स, और मैक्रोफेज सेल का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो उसके अंदर भी क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग देखने को मिलते हैं, मतलब इसका प्रोटोप्लाज्म जो है मूव करता है, इन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म मूव करता है। तो जिधर प्रोटोप्लाज्म मूव करेगा वहाँ सूडोपोडिया बनेगा, और जिधर सूडोपोडिया बनेगा वहाँ ये सेल्स जो है वो मूव करेगी। तो इस तरह का जो मूवमेंट है वो अमीबॉइड मूवमेंट कहलाता है। दूसरा सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट कहाँ पड़ेंगे हम, जब ऐसी सेल्स जिनके अंदर सीलिया पाए जा रहे हैं उनके अंदर, जैसे हमने सीलेटेड क्यूबोइडल कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ा था, क्यूबोइडल एपिथेलियम पढ़ा था, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ा है, अलग अलग तरह की सेल्स पढ़ी है ना हमने, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होती है। जैसे सीलिया एपिथेलियम, सीलेटेड एपिथेलियम जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारा ट्रेकिया में हो सकती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी पाइप है, जो हमारा विंड पाइप है यहाँ प्रेजेंट होती है, डस्ट पार्टिकल्स को म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, ओविडक्ट के अंदर सकते जो एक को जो है वो ओविडक्ट के अंदर मूव करवाने में हेल्प करती है। स्पर्म डक्ट के अंदर सकते जो स्पर्म को जो है वो बाहर की तरफ या स्पर्म डक्ट से मूव करवाने में हेल्प करती है। तो अलग अलग जगह जो है हमारे सीलिया हो सकता है। तो इस तरह का जो मूवमेंट कहलाता है वो सीलियरी मूवमेंट कहलाता है। इसके बाद मूवमेंट ऑफ मसल्स, तो मस्कुलर मूवमेंट तो हम जानते हैं। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, मसल्स के थ्रू जो मूवमेंट हमें मिल रहा है वो सारा मस्कुलर मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हमारे ऑर्गन्स जो है वो, मेरा हार्ट रेगुलर क्या कर रहा है, पंप कर रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट की वजह से कर रहा है, क्योंकि हार्ट के अंदर कौन से मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। मेरे हैंड मूव कर रहा है, कौन से मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 3 तरह का मूवमेंट है जो कि हमें देखने को मिलता है। एक बार इसको बुक से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। ठीक है, तो यही बुक के अंदर रखा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं मसल्स की। लेदे के चैप्टर पे हम किसकी बात करनी है, हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, डिटेल में मसल्स के बारे में पढ़ना है, मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, मसल्स किस तरह से दिखाई देते हैं, मसल्स के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, किस तरह से मसल्स काम करते हैं, किस तरह के अंदर उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरह से रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, उससे पहले एक बार टाइप ऑफ मसल्स की बात कर लेते हैं जो हम वैसे पढ़ चुके हैं पुरानी प्रीवियस क्लासेस के अंदर या प्रीवियस चैप्टर के अंदर या टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर मसल्स के हमने टाइप्स पढ़ चुके हैं। फिर भी इस चैप्टर के अंदर आया है तो उसको वापस से पढ़ लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। There are 3 type of muscles: skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। इनको हम नॉन स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम विस्कस मसल भी बोलते हैं। तीनों में डिफरेंस करके फटाफट से क्लियर करते हैं इसको। स्केलेटल मसल जनरली कैसे होते हैं, स्ट्रेट मसल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, अनब्रांच होते हैं, स्ट्रिएशंस इनके अंदर पाए जाते हैं, स्ट्रिप्स स्ट्रिएशन पाए जाते हैं। ठीक है,
जनरली क्या होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, और ये एक्चुअली में होते हैं वॉलंटरी, जिनको हमारा कंट्रोल होता है। ये 4-5 बातें की याद रखनी है। स्मूथ मसल्स जनरली स्पाइरल शेप होता है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्ट्रिएशंस इनके अंदर नहीं पाए जाते, स्ट्रिएशंस इज एब्सेंट, ठीक है, और ये इन्वॉल्यूंटरी होते हैं, हमारे इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद कार्डियक मसल की बात करते हैं। कार्डियक मसल जो है वो स्टेरॉइड होते हैं और ब्रांच होते हैं, स्टेरॉइड भी है, ब्रांच भी है। बस these are their यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ये हार्ट में पाए जाते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, इन्वॉल्यूंटरी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, यही चीज़ दे रखी है, इससे अलावा कुछ नहीं है हमारे इसके अंदर, क्योंकि इनको वैसे हम पढ़ चुके हैं टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इस पर। मेरे ख्याल से समझ में आगे होंगे, डिफरेंस जो है इन तीनों की याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल में। ये मसल्स हम पढ़ेंगे, स्ट्रेशंस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं या स्ट्रेशन होते क्या है, ठीक है। एक मसल के अंदर स्ट्रेशन का मतलब क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है तुम्हारे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जो तुम्हें पढ़नी है, तुम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कर लेते हैं, स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल होते क्या है, स्केलेटल मसल नाम से स्केलेटल, तो बोन से जुड़े हुए जो मसल्स होता है, जो मसल्स बोन से जुड़े हुए हैं, जितने भी मसल्स बोन से जुड़े हुए हैं वो सारे कौन से मसल होते हैं, स्केलेटल मसल्स होता है। कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया था, जैसे टंग है, टंग भी जो है स्केलेटल मसल्स में आती है। टंग जो है किसी बोन से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये स्केलेटल मसल्स के अंदर आती है, क्योंकि टंग जो है वो कैसी है, वॉलंटरी है, ठीक है, जिन पे टंग पे हमारा कंट्रोल है, इसलिए टंग पे हमारा कंट्रोल है। वो बात अलग है कि किसी किसी का नहीं होता है टंग पे कंट्रोल, जुबान पे लगाम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये जो है, ये इस तरह के मसल्स कहाँ पाए जाएंगे, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पाए जा रहे हैं, लीवर है वहाँ पाए जा रहे हैं। इस जगह पर कौन से पाए जा रहे हैं, हमारे स्मूथ मसल्स पाए जा रहे हैं। कार्डियक मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट जो है वीडियो जो है मैं उस पर बनाऊंगा कि मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स जो है वो काहे के बने होते हैं, मसल्स जो है किस तरह से फंक्शन करते हैं, ठीक है। जितना ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना ही ऑफलाइन क्लास में जो है तुम्हें वीडियो भेज दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो ऑनलाइन क्लास में पूछ लोगे आप लोग। ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आया तो ऑफलाइन वीडियो देख लेना, ठीक है। और दोनों में समझ में नहीं आया तो आपस से मेरे को जो भी डाउट हो वो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर सिंपल हमने यही पढ़ा है कि लोकोमोशन क्या होता है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा है। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि मसल्स जो है वो कितने तरह के होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। 3 तरह के मसल्स देखने को मिल रहे हैं ह्यूमन के अंदर। कौन कौन से 3 तरह के मसल्स है, स्केलेटल है, और हमारा स्मूथ है, और हमारा कौन सा मसल है, कार्डियक मसल्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कल। ओके, थैंक यू।